हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पर। और दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ साथियों को नहीं पता होगा, पर ग्रुप में जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो याची हैं, उन्हें पता होगा कि आज जो है वो प्रयागराज आया गया था, तारीख थी। और आप लोगों को पता है कि अब काफ़ी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि 25 तारीख को कुछ अहम जो है वो यहाँ पर कोर्ट में होने वाला है। तो उसके संबंध में हम भी आए थे कि क्या कुछ निर्णायक यहाँ पर हो सकता है, तो उसके संबंध में कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में दूंगा क्योंकि अभी देखिए यहाँ स्टेशन पर ही जो है वो खड़े हैं, यहाँ से निकल रहे हैं अब। ठीक है, तारीख जो है सुनवाई हो चुकी थी, लगभग 11 बजे तक सुनवाई हो गई थी, मैंने अपडेट कर दिया था। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो साथी पहली बार चैनल पर जुड़ा है आज या देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, और आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ ये आप लोगों को बताता हूँ। एक मिनट, तो चलिए, अनाउंसमेंट तो चलती रहेगी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि बोला गया था कि काउंटर जो है वो होना है, काउंटर के लिए कहा गया था। तो देखिए, इसीलिए हम भी आए थे यहाँ पर कि काउंटर होता या नहीं होता। तो आप लोगों को बता दूँ कि काउंटर जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, काउंटर नहीं किया गया है स्टेट की तरफ से, यानी कि SCRT की तरफ से कोई काउंटर नहीं गया है। और NCT की तरफ से एक काउंटर आया है। अब वो क्या काउंटर आया है वो आप लोगों को मैं लगभग कल बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं पहले काउंटर मैं भी देख करके थोड़ा सा उसे पढ़ लूँगा और उसके बाद उसके बारे में आप लोगों को मैं जो है वो बता पाऊँगा। ठीक है, अब रही बात आज की सुनवाई में क्या हुआ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पुरानी सुनवाई में कहा गया था कि अगर अगली तारीख तक आप लोग अगर किसी भी प्रकार का कोई भी काउंटर जो है वो जमा नहीं करते हो, तो आप लोगों के खिलाफ़ जो है वो समन जारी होंगे, यानी कि जो डायरेक्टर या जो मेन व्यक्ति है उसके खिलाफ़ समन जारी होंगे। ठीक है, तो आज सुनवाई जब हम सुन रहे थे तो मेन चीज़ देखिए यहाँ पर क्या सबसे अच्छी चीज़ रही कि अजय बनोट सर ने सबसे पहले तो पहले ही कह दिया था कि जो भी स्टूडेंट मैटर हैं उनको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी और उनकी जो है उनको ज़्यादा प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो और हमारे से आगे 2 केस कम से कम हुए जिसमें स्टूडेंट के बिहाफ में ही जो है वो डिसीजन आया। तो इसलिए हमें भी उम्मीद थी कि हमारे हक में ही आज ही डिसीजन आ जाएगा। बट उन्होंने उसके बावजूद भी फिर भी एक बार एक मौका और यहाँ पर स्टेट को दिया है कहने के लिए कि आप लोग प्लीज़ एक बार और यहाँ पर अच्छा काउंटर और जो है जवाब जो है वो हमें लास्ट बार जो है वो दे दें। अगर आप लोग लास्ट बार ये जवाब नहीं देते हो तो फिर जो है वो केस डिसाइड आप लोगों का हो जाएगा। तो मुश्किल से मुश्किल मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा लंबा आप लोगों का जो है वो मैटर जाने वाला है। बहुत जल्द आप लोगों का जो है वो काउंटर आएगा। काउंटर नहीं आता है तो फिर जज साहब अपने हिसाब से काम करेंगे। दूसरी ख़ास बात यहाँ पर क्या हुई आज कि काउंटर नहीं आने की वजह से, जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो है वो समन जारी जो है वो होंगे, वो जारी कर दिए गए हैं आज। ठीक है, और अगली तारीख यानी कि 6 जुलाई को अगली तारीख के लिए कहा गया है कि 6 जुलाई को अगली तारीख लगेगी और उसके अंदर जो है वो डायरेक्टर को यहाँ पर बुलाया जाएगा और डायरेक्टर से पूछा जाएगा कि क्या कारण है जो परीक्षा नहीं हो पा रही है, या फिर परीक्षा अगर हो जाती है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या परेशानी हो सकती है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें बीच में प्रशिक्षु ने ही बताई थी कि डायरेक्टर ने कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम परीक्षा करवा देंगे और सचिव जी यहाँ पर अनुमति कर दें तो सचिव जी ही परीक्षा करवाते हैं। तो ये बात मैंने भी रखी थी यहाँ पर अपने वकील के सामने कि आप लोग प्लीज़ जो है वो सचिव को यहाँ पर ज़रूर एक बार बुलवाइए। पर उन्होंने कहा है कि जैसे जज साहब ने कहा है कि पहले SCRT डायरेक्टर को बुलवाया जाएगा और उनका जवाब सुनेंगे अब 6 जुलाई को क्या रहता है। क्योंकि 6 जुलाई लंबी डेट देखो इसलिए लगी है कि बीच में जो है वो 1 महीने की कोर्ट की छुट्टी रहने वाली है। ठीक है, और किसी के भी खिलाफ़ कोई फ़ैसला ना रहे, ना बच्चों के खिलाफ़ रहे ना उनके खिलाफ़ रहे, तो इसलिए उन्हें एक अतिरिक्त अवसर यहाँ पर और ये वाला दे दिया गया है कि आप लोग काउंटर के लिए 4 हफ्ते जो है वो और ले लीजिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने 6 तारीख को दोबारा से जो है वो बुलाया है। कोर्ट खुल जाएगा लगभग 1-2 तारीख जुलाई में। ठीक है, तो टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है। जो साथी नए जुड़े हैं उनकी फ़ाइल कनेक्ट हो जाएगी बहुत जल्द, कल परसों में कनेक्ट उनकी हो जाएगी। और जो और साथी हैं, और उम्मीद देखिए पूरी है कि पक्ष में ही फैसला यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बेंच चेंज नहीं होती है, जज चेंज नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो देखिए ऑर्डर जो हो चुके हैं उसी के आगे की से जो है वो प्रक्रिया यहाँ पर आप लोगों की शुरू होगी। ठीक है, बाकी पीछे साउंड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा अब। तो मेन बातें लगभग मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी जो भी आप लोगों के मन में डाउट होंगे तो वो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। ठीक है, और जल्दबाजी में देखिए इतना ही मैं अभी इस समय पर बता पा रहा हूँ क्योंकि सुबह से कल रात से जो है वो परेशान है। कल दोपहर से निकले हुए हैं, अभी तक सोए नहीं है, खाना नहीं खाया सही से, तो इस वजह से जो चीज़ें दिमाग में चली वो आप लोगों को बता दी। ठीक है, और ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और आप लोगों के
टेंशन वाली बात तो फिलहाल कोई आप लोगों के लिए है नहीं कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है, थोड़ा देखिए समय ज़रूर लग रहा है, बट उम्मीद है कि आप लोगों के पक्ष में फ़ैसला यहाँ पर आने वाला है। और मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतनी बातें आज मैंने सिद्धार्थ भैया के सामने भी रखी हैं, और अदर जो उनके साथ जो जैसे साथी वकील रहते हैं जो केस को पूरा देखते हैं, रीड करते हैं, तो उनके सामने भी मैंने सारी बातें रखी हैं। तो सब ने यही आश्वासन दिलाया है कि आप चिंता मत करिए, डायरेक्टर को बुला लिया जाएगा अगली बार, और कंफर्म है डायरेक्टर आएगी, क्योंकि उनके नोटिस आज जारी हो जाएगा और हो चुका है नोटिस जारी। ऑर्डर जो आएगा वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ऑर्डर कल तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे जो है वो कल बात हो पाएगी जब जैसे घर पहुंचेंगे उसके बाद। ठीक है, थैंक यू।